अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, रिव्यू के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त आलू बहारिक और इमली का खट्टा मीठा सा शरबत। गर्मी का स्पेशल तोड़ है, आसानी से बनता है और इतना को टेस्टफुल होता है। खासतौर पर अगर इसको ठंडा ठंडा पिया जाए तो इस जो शरबत का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है। तो आप इसको एक बार बनाकर पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को, देखते हैं ये मैंने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके बीच में 150 ग्राम हमने इमली ऐड करनी है। 150 ग्राम से ज़्यादा ही इमली है, तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। उसके बाद हम लोगों ने आलू बहारा इसके बीच में ऐड करना है। तकरीबन 20 से 24 दाने ये आलू बहारे की हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने एक फ्राई पैन के बीच में ऐड कर ली। अब हम इसके बीच में 2 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी मैंने पहले ऐड किया है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा सा हमने इसको पका लेना है। इसके बाद दूसरा कप पानी दोबारा से हम इसके बीच में ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि जो इमली और जो आलू बहारा है वो काफ़ी हद तक नरम हो जाएगा और इनकी जो गुठलियाँ हैं वो निकालने में आसानी होगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने से ये होगा कि हम लोगों ने जितना पानी इसके बीच में ऐड किया है वो काफ़ी हद तक सोख हो जाएगा और जो इमली और आलू बहारा है वो नरम भी पड़ जाएगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है, तो आप देख सकते हैं इसके बीच में जितना भी पानी है वो काफ़ी हद तक सोख हो गया है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इमली और आलू बहारे को हम लोगों ने ठंडा कर लेना है। अब हमने एक बाउल लेना है और बाउल के बीच में हम लोगों ने एक छाननी रखनी है, बल्कि बाउल के ऊपर हम एक छाननी रखेंगे। आलू बहारे और इमली का जितना भी हम लोगों ने मिक्सचर बनाया था वो सारा हमने छाननी के बीच में ऐड कर देना है। अब हमने इसको हाथों से अच्छे तरीके से मसलना है और जितनी भी जो गुठलियाँ हैं वो हम निकाल लेंगे। अब जिस बर्तन में हमने ये मिक्सचर ऐड किया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 गिलास के करीब हम लोगों ने पानी ऐड करना है और हमने इसके बीच में ऐड करना है और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जितना भी इसका असर है वो सारा निकल आए। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसके बीच में ऐड करते जाएंगे, साथ हम इसको मसलते जाएंगे। आलू बहारे और इमली की जो गुठलियाँ, अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और पानी को हमने एक फ्राई पैन के बीच में ऐड करना है। सारा पानी मैंने एक फ्राई पैन के बीच में ऐड कर दिया था। चूल्हे की फ्लेम को हम लोगों ने भी नॉर्मल रखना है। अब हम चम्मच के साथ इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे, साथ हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको लगातार इसी तरह से पकाना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये थिक होता जाएगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसके बीच में ऐसे ही स्पून चलाते हुए इसको पकाया था। अब हम इसके बीच में 1 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद दोबारा से पहले हम इसको स्पून के साथ मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने 2 से 3 मिनट इसको फिर लगातार पकाते जाना है। तो चूल्हे की फ्लेम है उसको अब हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर लिया। अब देख सकते हो इसके बीच में कितने अच्छे उबाल आना शुरू हो गया। अब हमने इसके बीच में काला नमक आधा चम्मच डालना है, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को भी हमने तेज़ ही रखना है और मुसलसल इसके बीच में स्पून इसी तरह से चलाएंगे और इसको हमने पकाना है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट लगातार ऐसे ही पकाते जाएंगे। अब देख सकते हो चूल्हे की फ्लेम हमने तेज़ ही रखी हुई है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको बनाया है, तो ये किसी हद तक थिक हो गया है। चूल्हे की फ्लेम को अब हम आहिस्ता करेंगे और 2 से 3 मिनट लगातार इसको फिर इसी तरह से बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त आलू बहारे और इमली का शरबत बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हो। आपको ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं लग रहा होगा, मगर जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। चूल्हे की फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी थी। अब हम इसको एक बाउल के बीच में ऐड करेंगे। बाउल के बीच में मैंने इसको ऐड कर लिया है और यहाँ पे काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था। तो आप देख सकते हो इसकी थिकनेस आपको कितनी ज़्यादा लग रही होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े का बनता है। स्पेशल गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट शरबत की रेसिपी है। ख़ास तौर पर आपके जिगर के लिए या आपको ज़्यादा गर्मी का इशू है, कोई भी मसला है, तो ये जो शरबत की रेसिपी है वो परफेक्ट है। जो को भी आप गर्मियों में बनाकर ये शरबत ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह आप इसके बीच में शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 गिलास ली है। अब थोड़ा थोड़ा शरबत हम इनके बीच में ऐड करेंगे, गिलासों के बीच में। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने शरबत इन दोनों गिलासों के बीच में ऐड किया है। अब हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे। तो मैंने ठंडा पानी लिया था वो इसके बीच में ऐड करेंगे। दोनों गिलासों के बीच में मैंने पानी ऐड कर लिया। आप चाहो तो गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने बच्चों को देना है तो आप लोग इतना ज़्यादा ठंडा उनको हरगिज़ ना बना के दें। मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा बनाया था। ठंडा पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसके बीच में आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा सी मैंने आइस क्यूब्स इसके बीच में ऐड कर दी थी, जिसके साथ ये मज़ीद ठंडा और बहुत ही मज़े का हो गया था। आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद आप चाहो इसको मिक्स भी कर सकते हो। मैंने इसको मिक्स नहीं था किया। तो बहुत ही शानदार मज़ेदार आलू बहारे और इमली का शरबत बिल्कुल रेडी हो गया। देखने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, पीने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। बेहद आसान और मज़े की रेसिपी है, मिनटों में बनने वाला ये शरबत है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तब भी आप उसको बना के दे सकते हैं।
और मुझे उम्मीद है आपको आज की ये मेरी मज़े की और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये मेरी मज़े की और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।